जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है साथियों। राधे राधे, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज साथी हम घनमूल पढ़ेंगे। अब घनमूल के किसी भी संख्या का घनमूल निकालना कैसा है, कैसे निकाला जाता है और बताते हैं, और कुछ ट्रिक भी बताएंगे आपको कैसे निकालेंगे कि आप जान लीजिए कि इनका ही घनमूल ये हो सकता है। तो चलिए हम अब ये शुरू करते हैं। तो पहला नंबर वन है, या इसमें सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है। तो इसमें पहली संख्या बोल रहा है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो आपको पहली संख्या उसमें दिया गया 343। 343 को आप इसका बेसिक मेथड से आप करते हैं। तो पहला नंबर वन यहाँ पर आप करेंगे 343 को इसका फैक्टर कर डालेंगे, यानी गुणनखंड कर डालेंगे। तो आप देखेंगे इसको 7 से काटते हैं। 7 से जैसे काटते हैं, 3 से तो कटेगा नहीं। देखो ये विषम संख्या है, जब ये विषम संख्या तो ये 3 से कटेगा नहीं। आप इसको काटना, 3 के बाद आता है विषम संख्या 5, 5 भी नहीं काटना है, आपको आएगा 7। तो जब यहाँ पर विषम संख्या आ जाए ना, तो पहले 3 से काटना, 3 के बाद नहीं करता है तो आप 5 से काटेंगे। तो हम इस पे ट्राई करते हैं, अगर 3 से करेंगे 3 1 9 3 और 3 1 9 3, 3 के पहाड़ा में 13 रह जाता है। उसके बाद आते हैं 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, और जब 5 से काटेंगे 5 6 30 और 5 8 40, 3 फिर बच जाएगा। 5 के बाद प्राइम नंबर कौन आता है? 7 आता है। जब 7 आता है तो इसको 7 से काटते हैं। देखिए 7 चौक 28, यहाँ पर 7 चौक 28 हुआ। अब देखो यहाँ पर आपका 34 है, 34 में से 8 गए कितना हुआ? सॉरी 34, ये 34 है, वो आया था 28, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका और 8 6 14, यहाँ पर 6 और ये हो जाएगा 63, 7 9 ये 63, यहाँ पर आ जाएगा 49। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ इसको करेंगे 7 7 49 और 7 1 9 7, यहाँ पर 1 आया। तो हम आपको ये बताते हैं, यहाँ पर ये आपका जब 7 आता है ना, यहाँ पर इसको आप 3 लिख सकते हैं। 3 बार 7 आया है, 1 2 3, यहाँ पर 3 आया, तो यहाँ पर आपका बना कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। जब यहाँ पर 3 जोड़ा बनता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 7। ये केवल 7 का ही घन हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का घन। इतनी बात समझ में? जब यहाँ पर 7 का घन हो गया, सर जी आपने बोला है कि सर जी हमको ट्रिक बताएंगे। देखो भैया, हम तो ट्रिक बता दे रहे हैं कि इसका कैसे होता है। देखो 7 का, इसको ट्रिक से ज्यादा ना करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि घन जो हो जाता है, घन निकालना ट्रिक से अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह पर ये ट्रिक काम करेगी, कुछ नहीं काम करेगी, तो इससे बढ़िया इसको ऐसे कर लेना। अगली सवाल है आपका 1296। 1296, अब देखो 1296 को आपको करना क्या है? आप 1296 को पहला नंबर वन आप इसको ऐसे करेंगे। जब आप इसको इस तरफ करते हैं तो इसको देखो, ये सम संख्या की कौन सी संख्या है? सम संख्या। जब संख्या सम हो जाए ना, तो कटेगा किससे? कटेगा आपका 2 से। जब संख्या सम तो मतलब 2 से कटेगा। जब संख्या विषम, जब संख्या आपकी विषम आ गई तो कटेगा ये 3 से। और जब 3 से ना कटे तो उसको काटना किससे? प्राइम नंबर से। आप काटेंगे प्राइम नंबर से। अगर आपको प्राइम नंबर से ही काटना है, पहले 2 से काटना है, सम संख्या है तो 2 से काटिए, नहीं तो विषम संख्या आ गई तो आप 3 से काटेंगे। अगर विषम संख्या 3 से नहीं कटे तो आप प्राइम नंबर से काटेंगे। तो चलिए इसको काटना शुरू करते हैं। 2 से काटते हैं, सम संख्या है ना, तो 2 से काटिए। तो 2 छंग 12 आ जाएगा, और 2 चौक 8, 2 8 16, यहाँ पर इतना था। फिर देखिए सम संख्या आ गई। अब सम संख्या को 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौक 8। इतनी बात तो समझ में। अब इसके बाद इस देखिए 2 सही है, इसको काटे 2 1 9 2, 2 6 12, 2 2 4, इतना 162 आ गया। यहाँ पर देखो 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 चौक 8, 2 1 9 2 और 2 6 12, 2 2 4, इसको काटे 2 8 16 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 8 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 9 2। अब आप इसको 3 से काटिए। जैसे ही आप इसको 3 से काटते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन? हाँ, इसमें बताना कौन सी पूर्ण घन है। इसको 3 से काटिए। 3 9 3 दूनी 6 और 3 7 21, और फिर आप काटेंगे 3 9 27 और 3 3 9, और फिर काटेंगे 3 1 9 3, यहाँ पर 1 आ गया। देखिए हम आपको बताएं इसका 3 जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो कितना जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर देखेंगे एक जोड़ा यहाँ तक बन गया, 1 2 3, 3 का एक जोड़ा बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 2 का नहीं बना, यहाँ पर देखिए ये बना, और ये 3 का नहीं बना। तो क्या ये आपका पूर्ण घन है? 1296 क्या आपको पूर्ण घन दिख रहा है? यानी एक जोड़ा नहीं बन रहा है ना,
देखो ये दो का क्या बन रहा है, जहां देखो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यानी तीन तीन के पेयर का मिलाकर एक जोड़ा यहाँ पर बनता है। घन है क्योंकि जब घन है भैया तो जब ये नहीं बना और ये दोनों का नहीं बना तो ये क्या है, पूर्ण घन नहीं है, अतः यह पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पर लिखो अतः यह पूर्ण घन नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। देखो ये पूर्ण घन नहीं, लेकिन इसको लिख सकते हो 343 आपका पूर्ण घन था कि नहीं था। अब इसके बाद आपका आ जाता है 216। आप 216 को काटिए, जैसे ही 216 को काटेंगे ध्यान से देखिए क्या ये पूर्ण घन है कि नहीं है। देखिए ये सम संख्या है जी सर, बिल्कुल सम संख्या। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 के नम 2, जीरो बढ़ाओ 2 और 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। ये सर जी जीरो क्यों बढ़ा दिए समझ में है जी, हम आपको बताते हैं। देखो भैया जब जैसे भाग में क्या किया जाता है साथी कि एक बार 2 के नम 2 की, अब 1 2 का पहाड़ पढ़ो, एक से ज्यादा जाएगा नहीं जाएगा, तो एक काम करो दोनों गिनती पढ़ो, तो यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया जाएगा, फिर पढ़ो 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर काटिए, ये सम संख्या आ गई तो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 7 14, ठीक है। अब इसको काटे 3 3 3 9 27, फिर काटेंगे 3 से, 3 3 का 9, अब फिर 3 1 9 3, इतना हो जाएगा। जब आपका इतना होगा ना साथी, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका देखिए जोड़ा बन रहा है, ये 1 2 3, यहाँ पर 3 बना। उसके बाद यहां से आप देखते हैं तो 1 2 3, हाँ सर इसका पूर्ण घन बन रहा है कि देखो इस कौन सा है, जब देखो भाई ये 3 है ना, 1 2 3, इसमें से एक लेंगे, एक हो गया, और 1 2 3 इसमें से केवल ले लेंगे, तो 2 3 6, ये 6 का घन है, किसका घन है, अतः यह पूर्ण घन है। इसको लिखोगे अतः यह पूर्ण घन है। ये आपका पूर्ण घन है कि नहीं है, यहां पर आप देखेंगे पूर्ण घन बन रहा है, ये आपका पूर्ण घन, ये आपका पूर्ण घन बन रहा है। क्यों पूर्ण घन बन रहा है, देखो यहाँ पर 3 3 का पेयर बन रहा है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, जो ना समझ में आए पूछिए, ठीक है ना साथी। तो आपकी अगली है 1728, यहाँ पर दिया गया 1728, आप 1728 को निकालेंगे। देखिए 1728 को कैसे निकालते हैं, यहाँ पर आपका सम संख्या, जब ये सम संख्या है किससे कटेगा, अरे सर जी आपने बताया 2 से कटेगा, ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है। जब यहाँ पर सम संख्या तो किससे कटेगा, 2 से। अब 2 से काटे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, ये सर सही है। देखो 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, अब आप काटेंगे 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4, बिल्कुल यहाँ तक बातें समझिए। अब ये सम संख्या फिर सर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12, यहाँ तक बात समझ में। जिसको एलसीएम निकालना आ गया जानो उसको निकलिए, 2 1 2, जीरो उतारे, 2 8 16 हो गया, फिर इसके बाद के 2 पंचे 10, 2 चौक 8, यहाँ तक बातें समझ में। फिर इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर काटते हैं 3 9 27, फिर 3 3 का 9, फिर ये हो जाएगा 3 1 3। इतनी बातें समझ। देखो भैया कितना जोड़ा बना, 1 2 3, 3 का जोड़ा बना, एक जोड़ा बन गया, 1 1 2 3, 2 ही 2 का एक जोड़ा बन गया, देखो एक जोड़ा ये बन गया, 1 2 3। तो सर जी हमको एक चीज दिखा, आपको दिखा नहीं सर, देखो 1 2 3, तो हम क्या लेंगे, केवल एक ही लेते हैं, यहाँ पर एक लिए, और यहाँ पर कितना है, देखो एक लिए इसमें से, एक लिए इसमें से, 2 हो गए, और एक 3 ले लेते हैं, तो ये किसका, 2 दूना 4, 4 3 12, ये सर 12 का है, अतः ये पूर्ण घन है कि नहीं, हाँ बिल्कुल ये 12 का घन है, समझ में नहीं, ये पूर्ण घन है। और आपका अंगा नंबर सवाल देखिए, सॉरी मतलब चौथी नंबर सवाल देखिए, चौथी नंबर सवाल में दिया गया है, इसमें लिखा है 1664, 1648 है, 64 नहीं है, 1648। अब 1648 को आप सम संख्या इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8, यहाँ तक बातें समझ में आई। ये सम संख्या है सर, काटिए 2 2 दूना 4, एक इनके पास चला गया, कितना हो गया 16 हो गया, 2 6 सॉरी 12 हो गया, 2 6 12, इनके पास चला गया, 2 6 12, 2 दूना 4। देखो इसको फिर 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 1331 आ गया। अब 1331 किससे कटेगा, 11 से कटेगा, देखिए 11 से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, 11 के नम 11, कितना बचा, 2 बचा, 11 दूनी 22, और फिर बचेगा 11 के नम 11। अब इसको काटिए, 11 के नम 11 और 11 के नम 11, अब यहाँ पर कटेगा 11 के नम 11, यहाँ पर एक आ गया, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होंगी। तो देखो
यहाँ पर तीन का 1 2 3 का जोड़ा बना, यानी 3 का जोड़ा ये बना और 3 का जोड़ा ये बना, 1 2 3। तो आप इसको लिख सकते हो ना 2 और ये वाला केवल 11, ये किसका क्यूब है? 11 दूनी 22 का क्यूब है। तो अतः यह पूर्ण घन है, अतः यह पूर्ण घन है। पूर्ण घन है कि नहीं है? आपको दिखा भैया, जिसका जिसका दो दो है उनका उनका अगर पेड़ बन गया, ठीक है आपका है, देखो 1 2 3 1 लेंगे और 1 2 3 1 लेंगे, 2 11, यानी 11 दूनी 22। तो साथ ही नोट करिए, आपको और सवाल हम धीरे धीरे बता रहे हैं। दिखाइए कि 2744 एक पूर्ण घन है। अब आप बताएं, ये एक 2744 संख्या दी गई है, अब 2744 को आप बताना है पूर्ण घन है कि नहीं। अब देखिए यहां पर लिया गया 2744, 2744 आपको बताना है पूर्ण घन है कि नहीं। घन कैसे पता करेंगे ये पूर्ण घन है? सर जिसका 3 पेयर बनेगा, यानी 3 जोड़ा, अगर 3 ठौर है, 3 बार कोई चीज मिल जाता है आपस में तो उसका एक लेंगे, वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पूर्ण घन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, काटिए, ये सम संख्या 2 से काटिए, 2 1 नम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना 4। यहां तक बातें समझ में? देखो 2 1 नम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 6 12, 2 3 6, सॉरी 2 2 6 12 और 2 8 16, 2 और 2 6 12। यहाँ पर देखो फिर क्या आएगा, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 3 6, 343। ये आप जानते हैं 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 और 7 9 63। आप इसको 7 से काटेंगे, 7 7 49 और 7 के नम 7। यहाँ तक देखो, यहाँ तक जब बातें समझ में आई ना, तो देखिए ये देखो यहाँ तक एक जोड़ा बना, 1 2 3। अब जब ये 2 कितनी बार आया? 3 बार आया, इसको हम कितना लिखेंगे? एक लिखेंगे, ठीक। और ये कितनी बार आया? ये 7, आपको यहाँ पर ये 7 है कि यहाँ पर 7 है और ये भी 7 है आपका, ये 7 भी आपका 3 बार आया, तो यहाँ पर लिखते हैं 7 और 7 2 7 14, ये आपका 14 का क्यूब है 2744। हाँ सर ये पूर्ण घन है, अतः यह क्या है? लिख लो इसको, अतः यह एक पूर्ण घन है, अतः अतः यह पूर्ण घन है, यह पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। वो भी किसका है? 14 का है, ठीक है। देखिए आपकी अगली सवाल दी गई है, एक घनाकार वाटर टैंक की एक कोर 15 मीटर क्यूब है, तो उसका कितना पानी आएगा? तो कह रहा है एक घनाकार वाटर टैंक की एक कोर में 15 मीटर है, 15 मीटर, उतना एक कितना पानी आएगा? देखो एक घनाकार है, देखो घन बोल रहा है ना, तो कोई भी चीज अगर घन बोल दिया, क्या बोल दिया? घन बोल दिया, यानी घन अगर बोल दिया ना, यानी क्यूब निकालना, घन का क्यूब निकालना। क्या कह रहा है? कितना है? एक घनाकार टैंक में, एक घनाकार टैंक की एक कोर बोल रहा है, कितना बोल रहा है? एक कोर, एक घनाकार कोई टैंक है, उस देखो एक घनाकार, ये क्या है? टैंक, ऐसे टाइप के टैंक है कोई, इसमें एक कोर में कितना है? उसका 15 मीटर का है, क्या का? 15 मीटर का। एक घनाकार वाटर की टैंक की एक कोर 15 मीटर की, यानी एक कोर है 15। तो उसके बोल रहा है कि उसमें कितना पानी आएगा। तो जब एक घनाकार में कितना है? 15 है, तो जब 15 है तो इसको जानते हो घनाकार है, तो यानी उसका आयतन निकालेंगे। आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब। एक घन का आयतन होता है, घन का आयतन, अब घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन बराबर होता है एक क्यूब। अगर कोई टंकी है उसका आयतन निकाल लोगे, यानी वॉल्यूम निकाल लोगे, तो उसका आ जाएगा। तो अब इसमें ए की वैल्यू दी गई है, एक एक ए माने एक की संख्या, तो ए की वैल्यू दी गई 15, इसमें दिया गया 15, तो यानी ए का क्यूब यानी 15 गुणे इसमें दिए, देखो एक बराबर 15, तो तब देखो तब क्या कर सकते हैं, ए की जगह क्यूब लिख देते हैं। ए की जगह देखो, एक जगह क्या? 15 का क्यूब। अब 15 को 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 15 गुणे 15 गुणे 15, तो आ जाएगा आपका 3375। आप गुणा करना, देखना आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? इसमें ये सवाल आपको दी गई है, इसमें सवाल में बोल रहा है
एक घन की एक कोर 40 सेमी है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी पूछ लेना कि आयतन ज्ञात करना है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन का सूत्र, आयतन, घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब यानी कि भुजा का स्क्वायर। ऐसे भी इसको लिख सकते हो भुजा का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब होता है, भुजा का क्यूब या ए क्यूब, इसी को लिख सकते हो ए क्यूब, चाहे जिस तरह लिखे। तो ए क्यूब को वैल्यू मतलब यहाँ पर दिया गया है, एक घन की कोर यानी एक कोर की लंबाई दी गई 40 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने एक कोर यानी भुजा, एक भुजा की कितना दिया गया, इसमें दिया गया है सवाल में एक भुजा। अब भुजा कितना, एक भुजा कितना दिया गया है आपका, एक भुजा दिया गया है 40। अब इसी में कर लो, तो घन का आयतन ही तो पूछ रहा है। जब घन का आयतन पूछ रहा है ना, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता, सॉरी। और जब भुजा क्यूब होता है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 40 का क्यूब। देखो 40 का क्यूब करेंगे तो चार का पहले 3 बार गुणा करें, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64। अब जीरो को 3 बार इसमें और जोड़ दो, 1 2 3, ये आपका हो जाएगा 64 का क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आए साथी? तो हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद साथियों।